हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे टकाप प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम टकाप प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और ये किस प्रकार का प्रोडक्ट है और इसमें क्या क्या टेक्निकल पाए जाते हैं, ये किस कंपनी का है और इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं और ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है और इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी और नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो आप पूरी देखना, जिससे कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम टकाफ है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम टकाफ है और ये अडामा कंपनी का है और ये कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है। इसमें तो टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला टेक्निकल है डाइफेंथ्रान और जो दूसरा टेक्निकल है वो है बाइफेंथ्रन। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो दो टेक्निकल पाए जाते हैं, पहला है डाइफेंथ्रान। डाइफेंथ्रान आपका 47% पाया जाता है, 47% डाइफेंथ्रान टेक्निकल पाया जाता है। और जो दूसरा टेक्निकल है वो है बाइफेंथ्रन। बाइफेंथ्रन 9.4% एससी फॉर्म में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाइफेंथ्रन 9.4% एससी फॉर्म में पाया जाता है। इसमें जो पहला टेक्निकल है डाइफेंथ्रान, डाइफेंथ्रान टेक्निकल अधिकतर पाउडर फॉर्म में मिलता है, लेकिन इस प्रोडक्ट में, टकाप प्रोडक्ट में डाइफेंथ्रान लिक्विड फॉर्म में है। अधिकतर पाउडर फॉर्म में मिलने वाला ये टेक्निकल और इस प्रोडक्ट में, टकाप प्रोडक्ट में ये लिक्विड में मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसी के साथ साथ बाइफेंथ्रन टेक्निकल भी है। अब बात आती है कि इसको हम जब भी फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है। तो एक नज़र हम कीटों पर भी डाल लेते हैं। जब भी आप टकाप प्रोडक्ट का अपनी फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। थ्रिप्स के अलावा ये माइट्स को कंट्रोल करता है। माइट्स के अलावा ये वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। लीफ हॉपर है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। इन कीटों के अलावा और भी कई कीट होते हैं, तो ये लगभग सभी कीटों को ये कंट्रोल करता है, उनको खत्म करता है। अब बात आती है कि इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। तो टकाफ प्रोडक्ट को आप जिन फसलों में थ्रिप्स और माइट दोनों कीट एक साथ साथ लगते हैं, उन्हीं फसलों में आप टकाफ प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी फसलें जिनमें थ्रिप्स और माइट दोनों कीट लगते हैं, उन्हीं फसलों में आप टकाफ प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डाइफेंथ्रान टेक्निकल पाया जाता है और डाइफेंथ्रान टेक्निकल हर फसल में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपकी मिर्च की फसल है, टमाटर की फसल है, बैगन की फसल है, इन फसलों में थ्रिप्स और माइट दोनों कीट लगते हैं, तो आप इसको इन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। और भी कई फसलें हैं जिनमें थ्रिप्स और माइट दोनों कीट लगते हैं, तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी अवस्था पर प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी अवस्था पर प्रयोग कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि जब भी आपकी फसल में थ्रिप्स और माइट का अटैक हो, उसी समय इसका प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी फसल में थ्रिप्स और माइट का अटैक हो, उसी समय इसका प्रयोग करना है। अब बात आती है कि इसको हम कैसे प्रयोग करें। तो इसको आप जब भी अपनी फसल पर छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे में ही इसका प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, इसको स्प्रे में ही प्रयोग करना है। इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इसकी जो टकाप प्रोडक्ट की जो मात्रा है, जो डोज है, वो निर्भर करती है फसल के प्रकार पर, फसल की अवस्था पर और कीटों के प्रकोप पर भी निर्भर करती है कि हमको इसकी कितनी मात्रा फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। लेकिन हम एक एवरेज बता देते हैं कि जब भी आप अपनी फसलों पर छिड़काव करें तो आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप टकाप प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 150 से 200 ml आप टकाप प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं अपनी फसलों पर। यदि आपकी फसल में कीटों का प्रकोप कम है या फसल की अवस्था छोटी है, तो उस समय आप 100 से 150 ml भी यदि आप प्रयोग करते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, तब भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं इसके। जी हाँ दोस्तों, 100 से यदि 150 ml भी यदि इसका प्रयोग करते हैं अपनी फसल पर,
100 से 150 ml अगर प्रति एकड़ के हिसाब से भी यदि प्रयोग करते हैं तब भी आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इसको आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और अपनी फसल को इन कीटों से बचा सकते हैं। टका प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं तो ये स्प्रे करने के बाद लगभग 12 घंटे बाद ये रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, स्प्रे करने के लगभग 12 घंटे बाद ये रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है और इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं। तो और ये एक बार प्रयोग करने के बाद लगभग 8 से 10 दिनों तक इसका रिजल्ट रहता है। 8 से 10 दिनों तक इसका रिजल्ट रहता है और इस प्रोडक्ट को आप अधिकतर मिर्च की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट को आप मिर्च की फसल में अधिकतर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही टका प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बजरंग बीज भंडार के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो आईडी है वी कुशवाहा 28662 के नाम से है, तो वहाँ पर आप भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम की दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखते रहिए, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।